नमस्कार, किसान व व्यापारी भाइयों को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीते सप्ताह के दौरान सरसों व सोयाबीन की कीमतों में कितना बदलाव हुआ और आगामी दिनों में बाजार कैसा रह सकता है, इस वीडियो में पूरी जानकारी जान पाएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले सोयाबीन की कीमतों की बातें करेंगे, उसके बाद सरसों का बाजार समीक्षा करने वाले हैं। आइए जानते हैं सोयाबीन बाजार भाव और इसकी समीक्षा। पिछले सप्ताह के दौरान सोयाबीन की कीमतों में दबाव देखने को दिखाई दिया। नई फसल की शुरुआत की आवक कुछ मंडियों में आरंभ हो चुका है, वहीं नियमित आवक अक्टूबर से बढ़ने वाली है। इसके बीच वैश्विक स्तर पर चीन की कमजोर मांग के साथ साथ अमेरिका में भी बड़ी फसल के अनुमान ने भी दबाव को बनाया है। सोयाबीन की कीमत 75 से 100 रुपये प्रति क्विंटल तक कमजोर हुआ है। सोयाबीन में भी लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि घरेलू और निर्यात दोनों मोर्चों पर ही मांग कमजोर हुआ है। फसल की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अनियमित बारिश के चलते फसल में असर देखने को मिला है। खेतों में जलभराव के चलते कीट और रोग का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिसके चलते पैदावार घटने का खतरा बना हुआ है। किसानों के अनुमान के मुताबिक उत्पादन बीते वर्ष के मुकाबले 5 से लेकर 10% कम हो सकता है। वहीं नई आवक सितंबर महीने के अंतिम दिनों तक बढ़ेगी और अक्टूबर से मंडियों में दबाव तेज हो जाएगा। तकनीकी दृष्टिकोण को देखें तो कृषि सोयाबीन भाव ऊपरी स्तर से तकरीबन 2600 रुपये प्रति क्विंटल फिसला है और 4650 रुपये के स्तर पर अहम सपोर्ट नजर आ रहा है। अगर अगले सप्ताह 4650 से ऊपर टिका नहीं रहता तो भाव 4400 रुपये तक भी गिर सकता है। वहीं इसके साथ ही 4650 रुपये के ऊपर स्थिरता मिलने पर फिर से 5000 रुपये की रिकवरी भी संभव हो सकती है। वहीं रणनीति और आगे का रास्ता के बारे में बात करें तो फसल नुकसान व उच्च गुणवत्ता वाली आवक में देरी के चलते निचले स्तर में अस्थायी रिकवरी संभव है। वहीं ऊंचे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, सरकारी खरीद और कम उत्पादन निकट भविष्य में बाजार को सहारा भी मिल सकता है। हालांकि इस रिकवरी का उपयोग स्टॉक खाली करने के लिए करना बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर केवल तकनीकी स्तरों के आधार पर ही खरीदारी करें और इसके साथ ही 5000 रुपये तक की रिकवरी का स्टॉक क्लियर करना चाहिए। सोयाबीन में लंबी और स्थिर तेजी के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है, जिसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग शुरू करना, खाद्य तेल के आयात शुल्क को बढ़ाना और सोयाबीन निर्यात को प्रोत्साहन देना शामिल है। साथियों, कुल मिलाकर सोयाबीन बाजार निकट भविष्य में कमजोर ही रह सकता है, लेकिन सीमित अवधि के लिए रिकवरी के अवसर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं अब बीते सप्ताह सरसों के बाजार समीक्षा को देखा जाए तो इसमें बीते सप्ताह सरसों के भाव में सीमित उतार चढ़ाव देखने को मिला। सरसों खल की उपलब्धता कमजोर देखने को मिली, जबकि मांग मजबूत रही, जिसके चलते खल में 50 से 70 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिली। सरसों तेल व खल की स्थिति के बारे में बात करें तो सरसों तेल में मांग उम्मीद से कम रही है और पुराने ऊंचे दामों पर सौदे उठने बंद हो चुका है, जिसके चलते नई खरीदारी सीमित दिखाई दे रही है। हालांकि यूई से किनोला तेल पर कस्टम ड्यूटी 8% की जगह पर 38% होने की खबर से सरसों तेल का सपोर्ट मिलने की भी आसार हैं। आने वाले त्योहारी मांगों को देखते हुए सरसों तेल में बड़ी गिरावट की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। जयपुर कच्ची घानी तेल 1500 से 1520 रुपये प्रति 10 किलो पर मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं 1600 रुपये प्रति 10 किलो रेजिडेंस देखने को भी मिल रहा है। दिवाली तक सरसों तेल व खल दोनों में सुधार की पूरी संभावना है, इसलिए गिरावट के समय खरीदारी करना लाभकारी रह सकता है। सरसों की बात करें जो जयपुर सरसों 7150 से 7550 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहने की उम्मीद है। 7150 रुपये पर मजबूत सपोर्ट है, जिसके नीचे जाने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। भरतपुर सरसों 6750 से 7150 रुपये प्रति क्विंटल के बीच कारोबार देखने को मिल सकता है। 7150 के ऊपर स्थिरता मिलने पर आगे की तेजी का रास्ता खुलेगा। वहीं दोस्तों, आगे की रणनीति की बात करें तो मौजूदा हालात को देखते हुए सरसों में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है और मौसम खुलने के साथ ही सरसों तेल की मांग बढ़ने से क्रैशिंग में भी सुधार होगा। सोया तेल की सीमित सप्लाई, किनोला तेल पर आयात शुल्क विवाद, सरसों की अतिरिक्त सहारा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, दिवाली तक सरसों तेल या खल में मंदी की आशंका दिखाई नहीं देती। ऐसे में निवेशकों व किसानों के लिए गिरावट पर खरीदारी का अवसर बनने की संभावना है।
व्यापार अपने विवेक से करें, क्योंकि किसी भी फसल में तेजी या मंदी सरकारी निर्णय, मौसम और डिमांड पर निर्भर करता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके सामने घंटे का निशान है उसे भी दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे।